पैसों का घमंड आ गया था माता सत्यभामा को। भगवान की तीसरी पत्नी है सत्यभामा। पहली पत्नी है रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी है भगवान की जाम्बवती और तीसरी पत्नी है सत्यभामा। एक बार माता सत्यभामा को अभिमान आ गया, और ये सत्यभामा ये पृथ्वी माता का स्वरूप है। ये पृथ्वी माता भगवान की तीसरी पत्नी है। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। तो भगवान की पत्नी मतलब माता, इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी माता है। तो हम सब किसकी गोद में बैठे हैं? भगवान की पत्नी अर्थात अपनी माता की गोद में बैठे हैं। ये धरती माता है, ये भगवान की तीसरी नंबर की पत्नी है। माता सत्यभामा इनका नाम है। पृथ्वी ही सत्यभामा बन के प्रकट हुई, जिनसे प्रभु का विवाह हुआ। फिर क्या हुआ? एक बार माता पृथ्वी को अर्थात माता सत्यभामा को घमंड हो गया। अतः सत्यभामा भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी सत्यभामा है। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी कौन है? सत्यभामा। क्यों? इनके पिता के पास एक मणि है, स्यमंतक मणि उसका नाम है। वो मणि इतनी पावरफुल है, सूर्य भगवान ने दी थी सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतिकम्। सत्राजित नाम के इनके पिता हैं। माता सत्यभामा के पिता कौन? सत्राजित। सत्राजित जी के पास सूर्य भगवान की दी एक मणि है। वो मणि का प्रभाव ये है कि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो माता सत्यभामा के पास 100 किलो सोना रोज आता था। 100 किलो सोना। तो बाकी सब पत्नियां एक तरफ और सत्यभामा मैया 100 किलो सोना जिसके पास रोज आए, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? बाकियों के पास तो टोटल रहा होगा 100 किलो या 200 किलो रहा होगा, 1000 किलो रहा होगा, 5000 किलो सोना भी यदि एक के पास रहा होगा तो भी सत्यभामा की बराबरी नहीं कर सकते। बोलो हाँ। इनके पास अथाह सोना था। इनके पिता ने मणि ही दे दी कि मेरी बेटी के ब्याह में मैं मणि ही देता हूं, मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। 100 किलो सोना। अब इसलिए सत्यभामा भगवान को नचाती रहती थी, यहां आओ कि नहीं आओ। भगवान क्या है सुनो, हमें वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष चाहिए। अब बड़े लोगों की डिमांड भी बढ़ी। इसलिए ज्यादा बड़े घर की लुगाई मत ले आइएगा। आपके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि बड़े घर के लोगों के बड़े चोचले हैं। शास्त्र कहते हैं कि विवाह बराबरी के लोगों से करना चाहिए। विवाह कहां करना चाहिए? बराबरी। जिस हैसियत के लड़के हैं उसी हैसियत की लगभग लड़की हो, जिस हैसियत की लड़की है लगभग उसी हैसियत का लड़का हो। अब जैसे लड़का तो है बिल्कुल गरीब और लड़की आ जाए पैसे वाली, तो वो पति की तरह व्यवहार करेगी कि नौकर की तरह? सम्मान बराबरी में मिलता है। ट्रंप जो है, ट्रंप छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्रियों से तो ट्रंप मिलते भी नहीं है। छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्रियों से ट्रंप मिलते भी नहीं। चलो
5 को एक साथ बिठा के बात कर लेते, चलो आप आए हो तो 5 इकट्ठे बैठो, हम 10 मिनट में निपटाते हैं तुम्हें, जैसे नौकरों को निपटाते, चलो। लेकिन कोई बड़ा देश का प्रधानमंत्री हो तब ट्रंप ठीक ठीक बात करता है। तो बराबरी चाहिए, बोलो हाँ। बराबरी नहीं है तो ये पूरी दुनिया का हिसाब है, हम केवल एक का नहीं कह रहे, सबका। इसलिए संबंध बराबरी, इसलिए हमारे यहां समधि होता है, समधन होती है। समधि मतलब, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब जोर से, और सम मतलब बराबर, सम, तुम भी हम भी सम, एक सी विचारधारा, एक सी। 19-20 चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा, बोलो हाँ। अब जैसे लड़की गरीब है और लड़का बहुत बड़ा आदमी हो, तो वो तुम्हारी इज्जत कर पाएगा? सारी रिश्तों में ये नहीं हम कह रहे हैं, पर 95% समाज में ऐसा देखा जाता है। कुछ परसेंट जो समझदार लोग हैं वो सबको निभा लेते हैं, कुछ परसेंट अच्छे हैं सब जगह, अमीरी में भी और गरीबी में भी कुछ लोग निभा लेते हैं, पर कुछ लोग। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, ऑटो रिक्शा चला चला के, पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, उसे कलेक्टर बना दिया। और जब कलेक्टर बनी तो उसने अपने पति को छोड़ी और वो भी किसी कलेक्टर से सेट हो गई। तुम कलेक्टर हम कलेक्टर, चलो कलेक्टर कलेक्टर करते हैं न्याय। हाँ, रिक्शे वाले में क्या रखा? बोलो हाँ। कोरोना के टाइम की घटना है ये, कि ना हुआ था कि नहीं अपने देश में ऐसा? पहले तो बराबरी की थी, वो लड़का लड़की तो चला उनका, दोनों ऑटो चला रहे थे, दोनों खुश थे, पर दोनों में से एक का स्तर हो गया बड़ा, तो भाव देना बंद कर दी उसने, चल टपोरी कहीं के। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा, बहुत पैसे का एक बार उन्हें आ गया घमंड, और भगवान देखो सबका घमंड तोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आ गए, और नारद जी ने माता रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी, कृष्ण को हमें दे दो। रुक्मणी जी बोली नहीं, मैं अपना पति कैसे दे दूं? सत्यभामा से मांग लो, वो दे दें। सत्यभामा से मांगने गए नारद जी कि ऐसा करो, आप हमें अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दो, दक्षिणा में। भोजन कराए नारद जी को सत्यभामा मैया, तो नारद जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो आप दे दो। तो कहा कि आपको प्रिय क्या है? बोले कृष्ण प्रिय है। तो नारद जी ने कहा कृष्ण ही दे दो। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा जाओ, हमने दिया। और जब दिया तो नारद जी ने बुलाया कन्हैया को, यहाँ ये पकड़ो हमारा कमंडल, अब आज से तुम हमारे चेला, अब जहां जहां हम जाएं हमारा कमंडल लेके चलो। अब भगवान ने पकड़ लिया कमंडल, और नारद जी जहां जाएं अब भगवान वहां। अब सत्यभामा बोली अरे मेरे पति को लेके कहां जा रहे हो नारद जी? नारद जी बोले आपने ही तो कहा कि मैंने पति दे दिया। अरे दे दिया का मतलब ये थोड़ी कब लेके भाग जाओगे? तो नारद जी ने बोला पर दे दिया का मतलब क्या हुआ? अरे ऐसा है कि आपका भी अधिकार है हमारे प्रभु में, भगवान में तो सबका अधिकार है, सब लोग अपना मानते हैं, ये हमारे भी हैं। जैसे हम 16,108 सब लोग ना अपना मान रही हैं, पर कोई लेके भाग छोड़ी रहा है, आप तो लेके ही भागने लग गए। नारद जी बोले नहीं, हम तो एक जगह ठहरते नहीं है, अब हम जहां जहां जाएंगे हमारा चेला कमंडल पकड़ेगा, चलेगा। चलो
अब तो लगी रोने सत्यभामा मैया, नहीं हमें ऐसा ना कहो, छोड़ के ना जाओ। हे नारद जी, अपराध हो गया, हम वापस लेते हैं अपने वचन। नारद जी बोले नहीं, हम वापस नहीं देते आपको, आपने दे दिया, हमने ले लिया, बस बात खत्म। सत्यभामा बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ और ले लो इनके बदले, क्या दे सकती हो? सत्यभामा बोली आपको क्या चाहिए? जितनी दौलत चाहिए हम देंगे। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, तो कृष्ण के वजन का सोना चाहिए। सत्यभामा के लिए सोना देना कौन सी बड़ी बात थी, उनके तो खूब सोना था। तराजू बांधी गई, एक तराजू में भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी तराजू में माता सत्यभामा ने अपने सोना रखा, सारा सोना रख दिया, जितना मणि ने आज तक दिया था, लाखों किलो रख दिया। पर भगवान की बराबरी कौन सोना करे? बड़ी तराजू बनाई गई, बड़ी से बड़ी तराजू बनाई गई, उसमें भगवान को बिठाया, सारा सोना रखा, सारे आभूषण रख दिए, माथे की बिंदिया तक रख दी माता ने। जब फिर भी ना तुले, नारद जी बोले अब हम कृष्ण को लेकर चले, तब चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी माँ से कहा सत्यभामा मैया ने, माँ हे देवी आप मेरी रक्षा करिए, मेरा सुहाग कैसे बचेगा, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तब रुक्मणी मैया ने कहा ये लो तुलसी का पत्ता, और ये तुलसी का पत्ता ले लो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मैं कोई धन की मालकिन नहीं हूं। अभी तक आप धन की मालकिन हो, अभी तक आपने दासी भाव स्वीकार नहीं किया, प्रभु की शरण में आप गई नहीं, प्रभु को आप पदार्थ से खरीदना चाहती हो, भगवान को आप सोना चांदी से तौलना चाहती हो, वो किसी सोने चांदी से तुलने वाले नहीं, पर प्रेम में बिक जाते हैं। ये तुलसी के पत्ते से तुल सकते हैं भगवान, पर करोड़ों की संपदा से नहीं तुल सकते भगवान। रुक्मणी माँ ने पत्ता दिया, सत्यभामा माँ ने पत्ता लिया और तराजू के दूसरे पलड़े पर जैसे ही पत्ता प्रेम से रखा कि हे प्रभु इस दासी को स्वीकार करो, अभी तक मैंने सोना चढ़ाया है, अब तुलसी के भाव से मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं आपके चरणों में। और जब खुद को चढ़ा दिया तो भगवान तुल गए, सोना भगवान का पलड़ा उठ गया और सोने का पलड़ा नीचे हो गया, और इसी के साथ मां सत्यभामा मैया का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य ये है, फिर बाद में नारद जी ने कोई सोना वोना लेने तो आए नहीं थे, केवल माता का अभिमान मिटाने के लिए ये पूरी लीला रची गई थी। तब से तुलादान स्टार्ट हो गया कि लोग अपने बच्चों के तुलादान करते हैं, पत्नी का, पति का, सबको अपना तुलादान करना चाहिए। अपने वजन का चारा, भूसा, गुड़, खली, चोकर वजन का तौल के और गैया को खिलाने से सारा दोष नष्ट हो जाता है जीवन का। तुलादान की भी महिमा है। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, वो भाव के। भगवान कोई घमंड से कहे जी मैंने कर लिया, नहीं। पैसा कितना है आपके पास, उस पैसे से ना मिलेंगे, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यदि प्रेम से वो पत्ता भी चढ़ा